हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है लाइक दिस ए बी सी, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो इसकी किसी भी भुजा पर अगर स्क्वायर बनाए या किसी भी भुजा का स्क्वायर किया जाए तो, और इस एल्टीट्यूड या इसके अलावा किसी भी एल्टीट्यूड का स्क्वायर किया जाए तो वो भुजा के क्या बताया गया, भुजा के स्क्वायर का तिगुना किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसी को हमको यहां पर प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसे प्रूव करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हमें क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल ये गिवन है कि ये जो हमें प्रूव करना है इसके लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए। तो यहां पर हमने ट्राइंगल एबीसी लिया है, तो हम मान के चलते हैं कि ट्राइंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमको क्वेश्चन के द्वारा गिवन, और इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें प्रूव करना है 3BC इक्वल टू 4AD स्क्वायर मीन्स इसकी एक साइड का स्क्वायर इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें प्रूव करना है 3BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर मीन्स इसकी किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना उसके किसी भी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है। तो हमने यहां पर BC लिया है, इसके अलावा आप AB या AC कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप AB लेंगे तो आपको एल्टीट्यूड C से AB पर खींचना होगा, अगर आप AC लेंगे तो B से एल्टीट्यूड आपको AC पर ड्रॉ करना होगा। तो हमने फिगर में BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, इसलिए हमने BC को यहां पर लिया है। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन में आगे और लिखते हैं इसकी उपपत्ति यानी कि प्रूफ। प्रूफ में हमने माना BC इक्वल टू, चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी BC AB और AC सभी बराबर होंगी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB इक्वल टू AC इक्वल टू A यूनिट, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमारी BC कितनी हुई, पूरी BC हुई यहां से यहां तक A, और इसी प्रकार से AC भी A है और AB भी A है। अब सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें BD को फाइंड करना है। तो लिखेंगे BD इक्वल टू, अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या करता है, जिस पर एल्टीट्यूड डाला जाता है उसे वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए BD हमारी हो जाएगी A/2। रीजन में आप लिख सकते हो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हम रीजन में लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा BD कितना आ गया, A/2, यानी कि इतना हमारा BD A/2 आ गया। अब हम फोकस करेंगे ट्राइंगल ADB पर। लिखेंगे ट्राइंगल ADB में, अब आप जान रहे हैं ट्राइंगल ADB में एंगल D जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। क्यों समकोण है, क्योंकि ये एक एल्टीट्यूड है
BC पर, इसलिए ये समकोण है और ये ट्राइंगल हमारा इस हिसाब से हो गया राइट ट्राइंगल। और जब राइट ट्राइंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB की वैल्यू तो हमको पता है A है, यहां पर भी हमने लिख रखा है AB इक्वल टू A, तो यहां पर AB की जगह पर A लिख करके स्क्वायर लगाएंगे और AD की वैल्यू हमको अभी तक नहीं पता है, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस BD की वैल्यू भी हमको पता हो चुकी है पहले यहां पर, उसे हम लिखेंगे A/2, इसका करेंगे स्क्वायर। तो इधर आया A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब A स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इधर लिखेंगे ए स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर अपान 4 जो है इसको इधर हम ट्रांसफर कर देंगे इसके LHS में, और ये इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू हो जाएगा इधर AD स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपान 4 को सबट्रैक्ट करना है, इसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। अब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ क्या करना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपान 4 को सबट्रैक्ट करना है, इसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके इसे माइनस करना होगा। तो हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इस 4 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर से 1a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, हमारे पास इधर रहेगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अब हम ये जान रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, AB भी है, BC भी है और AC भी है, तो यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है 3BC स्क्वायर, तो हम a की जगह पर BC को प्लेस करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि BC हमारी a के इक्वल में है तो हम a की जगह पर BC लिख सकते हैं और BC की जगह पर a लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा होता है प्रूफ, और इसी प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट और लिख देंगे हेंस प्रूफ। आई होप आपको सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।